जय श्री बालाजी की। हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ दीपिका मंत्री। वेलकम टू मारुति ग्रुप ऑफ एजुकेशन रतनगढ़ ऑनलाइन क्लासेस. This lecture for 11th commerce English medium class. We will discuss about subject economics. I will starting chapter number 2, collection of data. What is the collection of data? What about are the purpose of collection of data? And what is the meaning of collection data in Hindi form? तो the collection of data in Hindi form is आंकड़ों का संग्रह. और what purpose of the collection of data? The purpose of collection of data is to show evidence for researching and sound and clear solution to a problem. Means ये होता है कि collection of data यानी आंकड़ों के संग्रह का मेन पर्पज क्या होता है? आंकड़ों के संग्रह का मेन पर्पज ये होता है कि कोई भी प्रॉब्लम को स्पष्ट तरीके से और उसके प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के साथ में उस लक्ष्य तक जुटाना होता है. वो क्या होता है? पर्पज ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा. तो आप अपनी कॉपी में नोट्स बनाते चलिए. चैप्टर नंबर 2 से अपन शुरुआत कर रहे हैं कलेक्शन ऑफ डाटा. तो चैप्टर नंबर 2 से आप पहला पॉइंट डाल लीजिए इंट्रोडक्शन. और इंट्रोडक्शन में आप नोट कर लीजिए इंट्रोडक्शन में आप मेन इसका ये लिखिए, द पर्पज ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा इज टू शो एविडेंस फॉर रिसर्चिंग ए साउंड. क्या लिखोगे? द पर्पज ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा The purpose of collection of data is to show evidence for researching a sound and clear solution to a problem clear solution to a problem. कि आंकड़े संग्रह करने का द कलेक्शन ऑफ डाटा इज मेन पर्पज इज श्योर टू एविडेंस फॉर रिसर्चिंग ए साउंड एंड क्लियर सॉल्यूशन टू ए प्रॉब्लम. कि आंकड़ों को जो कलेक्शन ऑफ डाटा का जो मेन पर्पज होता है, जो मेन उद्देश्य वो रहता है कि कोई भी प्रॉब्लम रहती है उसको स्पष्ट तरीके से सुलझाने के लिए उसके लक्ष्य तक जुटाना होता है. वो क्या होता है? द पर्पज ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा. एंड आगे बताओगे आप कि डाटा इज ए टूल विच हेल्प्स टू अंडरस्टैंडिंग. डाटा इज ए टूल कि डाटा एक ऐसा साधन है, डाटा एक इस प्रकार का साधन है विच हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम which helps in understanding problem by providing information. By providing information. कि डाटा एक ऐसा टूल है जो उन्हीं प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर उसकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराने में क्या करता है? हेल्प करता है. कि डाटा एक ऐसा साधन है, डाटा इज ए टूल, आंकड़ा एक ऐसा साधन है जो सूचनाएं अपने को प्रोवाइड करवा के उन प्रॉब्लम को समझने में अपनी क्या करता है? हेल्प करता है. तो मेन पर्पज ये रहता है. फिर अपन इसके बारे में आगे क्या पढ़ेंगे कि वी विल डिस्कस द टाइप्स ऑफ डाटा, मेथड एंड इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ डाटा कलेक्शन एंड सोर्सेज ऑफ ऑब्टेनिंग डाटा. एक लाइन आप और लिख लेना, वी विल डिस्कस अबाउट
वी विल डिस्कस अबाउट, इस चैप्टर में अपन क्या क्या डिस्कस करेंगे? वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ डाटा, method, types of data, method and instruments of data, method and instruments of data, method and instruments of data, collection and sources of obtaining data, collection and sources of obtaining data, कि इसमें अपन डिस्कस करेंगे द टाइप्स ऑफ डाटा, डाटा के क्या क्या टाइप्स है, क्या क्या डाटा की विधियां हैं, क्या क्या डाटा के इंस्ट्रूमेंट्स है, कलेक्शन किस प्रकार से होता है डाटा का, ऑब्टेनिंग डाटा। देखो जैसे ही मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर के बारे में क्लियर करवाया था, फर्स्ट चैप्टर अपन ने इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स पढ़ा था, तो उसमें सबसे पहले बात तो अपन ने जानी थी द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ, और अल्फ्रेड मार्शल ने भी अपनी एक डेफिनेशन दी थी। फिर अल्फ्रेड मार्शल के हिसाब से अपन ने आगे आगे पढ़ते गए, कंज्यूमर के बारे में पढ़ा, प्रोडक्शन के बारे में पढ़ा, एम्प्लॉय के बारे में पढ़ा, एम्प्लॉयर के बारे में पढ़ा, तो सेलर के बारे में पढ़ा। फिर देन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, मेथड ऑफ टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, उसके बारे में कंजम्पशन, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स, what are the role about in statistics, and then collection of data, कि अपन ने जो ही डाटा के बारे में पढ़ा, तो डाटा में जब चैप्टर अपना स्टार्ट हो रहा है कलेक्शन ऑफ डाटा, डाटा जो सारे जो आंकड़े बिखरे हुए रहते हैं, फिर उनको अपन किस प्रकार से कलेक्ट करते हैं, ये इस चैप्टर पे अपन पढ़ेंगे। तो इसमें पहला अपने इंट्रोडक्शन देखा, इंट्रोडक्शन में अपन ने बता दिया कि जितनी भी जो प्रॉब्लम्स रहती है डाटा उसको प्रॉब्लम सॉल्व करने में क्या करता है, हेल्प करता है, हेल्प करके। और डाटा एक ऐसा टूल है जो हमें उन प्रॉब्लम्स को बताने में उसकी इंफॉर्मेशन क्या करता है, प्रोवाइड करता है। और फिर इसमें अपन आगे पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ डाटा, मेथड एंड इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ डाटा, कलेक्शन एंड सोर्सेज ऑफ ऑब्टेनिंग डाटा। तो ये फर्स्ट पॉइंट आप कॉपी में नोट करना, इंट्रोडक्शन अपनी नोटबुक में नोट्स बनाते चलना। देन सेकेंड पॉइंट छोटा सा है, सेकेंड पॉइंट डालो आप वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल को अपन हिंदी में बोलते हैं चर। तो डेफिनेशन लिखो, इट वेराइज फ्रॉम ईयर टू ईयर एंड क्रॉप टू क्रॉप। इट वेराइज फ्रॉम ईयर टू ईयर, इट वेराइज फ्रॉम year to year and from crop to crop. It varies from year to year and from crop to crop। कि ये इस वेरिएबल से इस प्रकार डेफिनेशन रहती है कि ये फसल दर फसल और वर्ष दर वर्ष बदलता रहता है। As these values vary, आगे नोट करना, as these values vary, they are called variable, they are called वेरिएबल। कि वेरिएबल वो होता है, इट वेराइज फ्रॉम ईयर टू ईयर एंड फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप। एज दीज वैल्यूज वेरी दे आर कॉल्ड वेरिएबल। वेरिएबल मीन्स होता है कि ऐसे चर के मान जो वर्ष टू वर्ष, ईयर टू ईयर और फसल टू फसल बदलता रहता है, उसे अपन क्या बोलते हैं? एज दीज वैल्यूज आर वेरी, दैट इज कॉल्ड वेरिएबल। उनकी वैल्यूज क्या रहती है? परिवर्तनशील रहती है, उनकी वैल्यूज बदलती रहती है, तो उनको अपन क्या बोलते हैं? उनको अपन वेरिएबल बोलते हैं।
The variable are generally represented. The variable are generally represented. The variable are generally represented by the letters X, Y or Z. By the letters X, Y and Z. The variables are generally represented by the letters X, Y and Z. Each value of variable is an observation. Each value of variable is an observation. Each value of a variable is an observation. Each value is an variable is an observation. आया समझ में? कि वेरिएबल वो होता है जो ईयर टू ईयर एंड क्रॉप टू क्रॉप वेरिएबल रहता है, बदलता रहता है, उसे अपन वेरिएबल बोलते हैं. और वेरिएबल को लेटर्स जो बताया एक्स वाई जेड. फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बताया ईयर लिख दिया एंड क्रॉप लिख दी. 1971 में हमारी क्रॉप जैसे वीट थी, उसकी वैल्यू थी 106.5 मिलियन टन. और फिर 1980 के अंदर 1980 से 81 में वो होगी 127.52 मिलियन टन. ये ईयर टू ईयर बदल गया और ये क्रॉप टू क्रॉप बदल गई. तो ये वर्ष टू वर्ष और फसल टू फसल जो वेरिएबल बदलता रहता है उन्हें ही अपन क्या बोलते हैं, वेरिएबल. तो इनका जो मेन ऊपर रहता है उनको अपन किस से इनको हाईलाइट करते हैं. जैसे पहला अपन ने एक्स नाम दिया, वाई ने, जैसे आपने 10th में पढ़ाई होगा मेन मोड मीडियन के अंदर क्लास को अपन क्लास दी हुई रहती है 0 से 10, 10 से 20. फिर इसके अपन मेन वैल्यू निकालते हैं, उसको अपन एक्स ही बोलते हैं. दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड किया 5, फिर इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड किया, जैसे 5 और 15 आया. तो जो ये मेन अपन ऊपर जो इनका नाम देते हैं, ऊपर इनको जो अपन हाईलाइट करते हैं, वो क्या कहलाएंगे, वो आपके कहलाएंगे वेरिएबल. तो ये अपना सेकंड नंबर. आप इसका चाहो तो एग्जाम्पल भी लिख सकते हो. एक्स में लिख लिया आपने 1997 और वाई में लिख लिया आपने क्रॉप को, और जेड में दूसरी क्रॉप को और लिख लिया. तो जो ये हर साल और क्रॉप टू क्रॉप बदल गए, वही आपके क्या हो गए, वेरिएबल. तो ये सेकंड नंबर आप पॉइंट डालना वेरिएबल. अब अपन थर्ड नंबर पॉइंट आप डालोगे व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ डाटा. कि जो डाटा के सोर्सेज क्या होते हैं. काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन रहता है. चलिए इनको नोट कर लिया होगा. अगला टॉपिक बताती हूँ मैं. चलिए थर्ड नंबर था अपना व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ डाटा. कि सोर्सेज ऑफ डाटा क्या है, आंकड़ों के स्रोत क्या होते हैं. तो मैं आपको बता दूं, द सोर्सेज ऑफ डाटा आर 2 टाइप्स. स्टैटिस्टिकल डाटा कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम 2 सोर्सेज. लिख लेना, statistical data can be obtained from 2 sources. Can be obtained from 2 sources. Statistical data can be obtained from 2
सोर्सेज कौन कौन से होते हैं? और इनका क्या काम रहता है कि दे रिसर्चर में कलेक्ट द डाटा बाय कंडक्टिंग एन इंक्वायरी, कि इनका मेन ये रहता है, जब इन सोर्सेज को रहता है कि आंकड़ा जो डाटा रहते हैं वो डाटा इनको इकट्ठा कर सकते हैं। तो स्टैटिस्टिकल डाटा कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम टू सोर्सेज, कौन कौन से? दैट इज द देन फर्स्ट सोर्सेज आर प्राइमरी डाटा, देन सेकेंडरी डाटा। कॉपी में नोट करते जाना, फर्स्ट तो है आपका प्राइमरी डाटा और सेकंड है आपका सेकेंडरी डाटा। तो फर्स्ट नोट कर लो प्राइमरी डाटा, प्राइमरी डाटा डेफिनेशन लिखो प्राइमरी डाटा की, कि द रिसर्चर में कलेक्ट द डाटा बाय कंडक्टिंग एन इंक्वायरी, द रिसर्चर may collect the data by conducting an inquiry. Such data are called primary data. Such data are called primary data. The researcher may collect the data. The researcher may collect the data. The researcher may collect the data by conducting an inquiry, by conducting an inquiry. The researcher collect the data by conducting an inquiry. Such data are called primary data. Such data are called primary data. Such data are called primary data. कि जो रिसर्चर रहते हैं वो खुद जाके अगर कोई भी इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन को मतलब डायरेक्ट कनेक्ट करके उस इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड कर लेते हैं, ऐसे डाटा कहलाते हैं प्राइमरी डाटा। कि जो प्राइमरी डाटा वे डाटा होते हैं जो कोई भी पर्सन, या तो कोई रिसर्चर या कोई जांच पड़ताल करके या पूछताछ करके उनको कलेक्ट करता है, वो कौन से डाटा कहलाते हैं? प्राइमरी डाटा कहलाते हैं। दे आर बेस्ड ऑन फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन, ये सारे के सारे प्रत्यक्ष रूप पे क्या होते हैं? आधारित होते हैं। दे आर एज दे आर बेस्ड ऑन फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन, एज दे आर बेस्ड ऑन फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन। As they are based on first hand information, कि ये है जो प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त की गई जानकारी पे क्या होते हैं? बेस होते हैं। ऐसे डाटा जो रिसर्चर में कलेक्ट द डाटा बाय कंडक्टिंग इंक्वायरी, रिसर्चर उन डाटा को इंक्वायरी के रूप में एक जांच पड़ताल करके उनको कलेक्ट करता है, ऐसे डाटा प्राइमरी डाटा कहलाते हैं। और दे आर बेस्ड ऑन फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन, ऐसे डाटा किन पे बेस्ड रहते हैं? फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन पे, कि प्रत्यक्ष रूप से उन पे क्या रहते हैं? आधारित रहते हैं। जैसे अगर अपन बात करें, अब जैसे स्कूल में स्टूडेंट्स को कोई ना कोई टॉपिक पे जैसे बात चल जाती है, तो स्टूडेंट का भी अपने को व्यू चाहिए। व्यू चाहिए का मतलब जैसे पहले स्टूडेंट को पूछा कि हाँ इस टॉपिक के बारे में आपकी क्या राय है, फिर दूसरे को पूछा, फिर तीसरे को, जो टीचर और स्टूडेंट्स की जो कनेक्टिविटी हो रही है डायरेक्ट पूछने की, वो डाटा कौन से डाटा होते हैं? प्राइमरी डाटा होते हैं। और सेकेंडरी डाटा वो होते हैं जैसे अपने को कोई इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, तो इंफॉर्मेशन अपन पब्लिकली कनेक्ट करें, या कोई न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग करें, या फिर कोई डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग करें, या फिर कोई मैगजीन के अकॉर्डिंग करें, या फिर कोई वेबसाइट के अकॉर्डिंग करें, या फिर कोई इकोनॉमिस्ट की बुक्स के अकॉर्डिंग करें। तो ऐसी जो इंफॉर्मेशन अपन पब्लिश्ड सोर्सेज के दौरान करते हैं,
तो वे डाटा होते हैं सेकेंडरी डाटा। और जो अपन डायरेक्ट कनेक्टिविटी करते हैं, जैसे मैंने अभी आपके साथ बातचीत की, कोई स्टूडेंट्स के साथ बातचीत की कि हाँ भाई इस इकोनॉमिक्स टॉपिक में सोर्सेज किस प्रकार से होते हैं, कलेक्शन ऑफ डाटा को आपकी क्या राय है, देन सेकेंड स्टूडेंट को भी यही पूछा, अगले स्टूडेंट को भी, जो मेरा डायरेक्ट कनेक्टिविटी हो रही है स्टूडेंट्स के साथ, वो कौन से डाटा होते हैं, वो प्राइमरी डाटा होते हैं। तो आपने नोट कर लिया होगा प्राइमरी डाटा। नंबर सेकंड, चलो सेकेंडरी डाटा। सेकेंडरी डाटा कौन से होते हैं, सेकेंड डाल लेना। सेकेंडरी डाटा नोट करो, सेकेंडरी डाटा को। देखो सेकेंडरी डाटा, if the data have been collected and processed, scrutinized and tabulated by some other agency, they are called secondary data. They can be obtained either from published sources such as government reports, documents, newspaper, books written by economists, from any other source, for example a website. ऐसे डाटा जो कोई दूसरी एजेंसी के दौरान, दूसरी संस्था द्वारा इन डाटा को अपन कलेक्ट कर सकते हैं, कलेक्ट संग्रहित और संशोधित कर सकते हैं, चाहे वो सवीक्षित तरीके से करो चाहे सारणीकृत, इसको तो बोलते हैं सवीक्षित, यानी स्क्रूटनाइज करेंगे, और इसको बोलते हैं सारणीकृत, टेबुलेटेड इसको जचाएंगे, इनको बोलते हैं कलेक्टेड यानी संग्रहित, और इनको बोलते हैं प्रोसेस्ड, मतलब हो गया संशोधित, कुछ अगर उनमें आपको संशोधन करना है, उसमें कुछ चेंजेस करना है, उसको बोलते हैं अपन संशोधित। कि ऐसे डाटा जो दूसरी संस्था द्वारा द डाटा हैव बीन कलेक्टेड एंड प्रोसेस्ड, जो ऐसे डाटा जो संग्रहित किए जाते हैं और संशोधित किए जाते हैं, संवीक्षित या सारणीकृत किए जाते हैं बाय सम अदर एजेंसी, दूसरी एजेंसी के द्वारा, दे आर कॉल्ड सेकेंडरी डाटा। वो डाटा कौन से कहलाते हैं, सेकेंडरी डाटा। दे कैन बी ऑब्टेन्ड आइदर फ्रॉम पब्लिक सोर्सेज, उनको अपन पब्लिक सोर्सेज से कलेक्ट कर सकते हैं, जैसे प्रकाशित संसाधनों से उसको कलेक्ट कर सकते हैं। कैसे, गवर्नमेंट रिपोर्ट्स, कोई भी गवर्नमेंट रिपोर्ट होगी, डॉक्यूमेंट्स हो गए, न्यूज़पेपर हो गया, कोई इकोनॉमिक्स द्वारा बुक लिखी गई हो गई, या फिर कोई अन्य सोर्स भी हो गया, फॉर एग्जांपल ए वेबसाइट की गवर्नमेंट सरकारी रिपोर्ट्स को आप बता सकते हो, दस्तावेज बता सकते हो, समाचार पत्र बता सकते हो, इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्रियों द्वारा लिखित पुस्तकें बता सकते हो, या फिर कोई अन्य रिसोर्स बता सकते हो जैसे कि वेबसाइट। इन सब से जो डाटा कलेक्ट करते हैं वो होते हैं सेकेंडरी डाटा, और जो डायरेक्ट कनेक्टिविटी से डाटा कलेक्ट करते हैं वो होते हैं प्राइमरी डाटा, और जो कोई पब्लिश सोर्सेज से कनेक्ट करते हैं वो कौन से डाटा होते हैं, वो होते हैं सेकेंडरी डाटा। तो ये आपके थे व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ डाटा। तो सोर्सेज स्टैटिस्टिकल कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम टू सोर्सेज, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो ये प्राइमरी और सेकेंडरी की डेफिनेशन है, अपने नोटबुक में नोट कर लो। फिर एक टॉपिक और बताती हूँ कि हाउ डू वी कलेक्ट द डाटा, कि हम डाटा को किस प्रकार से कलेक्ट करते हैं, डाटा को कलेक्ट किस प्रकार से करते हैं। समझ में आया होगा आपके, नोट कर लिया होगा, कर लो। चलिए हाँ देखिए थर्ड अपना टॉपिक, हाउ डू वी कलेक्ट द डाटा, कि हम डाटा को किस प्रकार से कलेक्ट करते हैं। डाटा को कलेक्ट करने का अपना मेन पर्पज क्या रहता है। The purpose of survey is to describe some characteristics like price, quality, usefulness in case of the product, and popularity, honesty, loyalty in case of the candidate. The purpose of survey is method. The purpose is to survey is to collect data. Survey is a method of gathering information from individual. कि क्या रहता है कि हाउ डू वी कलेक्ट द डाटा, हम डाटा को किस प्रकार से कलेक्ट कर सकते हैं। डाटा कलेक्ट करने का अपना मेन पर्पज क्या रहता है कि द पर्पज ऑफ सर्वे इज टू डिस्क्राइब सम कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक्स, कि बता सकते हैं कि जो पर्पज रहता है सर्वेक्षण का सर्वे का मेन जो उद्देश्य रहता है वो उनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पे है। कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है, लाइक प्राइस यानी कीमत, क्वालिटी यानी उनकी क्या क्वालिटी है, गुणवत्ता, यूजफुलनेस क्या उनकी उपयोगिता है, इन केस ऑफ प्रोडक्ट के बारे में कि कोई प्रोडक्ट यूजफुल की प्राइस, उनकी कीमत क्या है, उनकी गुणवत्ता क्या है, उनकी उपयोगिता क्या है किसी प्रोडक्ट के बारे में, पॉपुलैरिटी उनकी लोकप्रियता क्या है, ऑनेस्टी उसकी ईमानदारी कितनी है, लॉयल्टी उसकी निष्ठा कितनी है,
इन केस ऑफ कैंडिडेट की उसका जो कैंडिडेट जो वर्क कर रहा है वो कितना लॉयल है या फिर नहीं है। तो ये सारा का सारा सर्वेज का क्या रहता है, पर्पज रहता है, मेन उद्देश्य रहता है। फिर द पर्पज ऑफ सर्वेज, जो पर्पज ऑफ द सर्वे रहता है इज टू कलेक्ट डाटा, आंकड़ों को क्या करना रहता है, संग्रहित करना रहता है, आंकड़ों का संग्रह करना, आंकड़ों का संग्रह करना। फिर सर्वे इज ए मेथड ऑफ गैदरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम इंडिविजुअल, कि सर्वे एक ऐसा मेथड है, एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा अपन अलग इंडिविजुअल से इंफॉर्मेशन को क्या कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं, सूचनाओं को क्या कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं। गैदरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम इंडिविजुअल से अपन इंफॉर्मेशन को क्या कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार अपन डाटा को क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। हाउ डू वी कलेक्ट द डाटा, हम डाटा को किस प्रकार से कलेक्ट करते हैं, इस प्रकार से अपन कलेक्ट करते हैं उनकी प्राइस को, उनकी क्वालिटी को, यूजफुलनेस को, इन केस ऑफ प्रोडक्ट उनकी पॉपुलैरिटी को, ऑनेस्टी को और लॉयल्टी को करके अपन डाटा को कलेक्ट करते हैं। फिर सर्वे इज ए मेथड ऑफ गैदरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम इंडिविजुअल, फिर इस प्रकार इंडिविजुअल से सर्वे के दौरान अपन इंडिविजुअल से क्या कर सकते हैं, सूचना को कलेक्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अपन ने कलेक्शन ऑफ डाटा के आज कुछ टॉपिक किए थे, 3 टॉपिक किए हैं। फर्स्ट नंबर 3 नहीं, ये शायद 4th नंबर था, सॉरी मैंने 3rd नंबर लगा दिया, ये 4th नंबर था। फर्स्ट था अपना इंट्रोडक्शन और सेकंड था अपना कौन सा था, वेरिएबल, और थर्ड था अपन व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ डाटा, और फोर्थ था अपना हाउ डू वी कलेक्ट द डाटा। एंड नेक्स्ट टॉपिक अपना रहेगा प्रिपरेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। नेक्स्ट टॉपिक को अपन डिटेल से समझेंगे, प्रिपरेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट की जो सर्वेक्षण रहते हैं उनके जो रिसोर्सेज की अपन किस प्रकार से तैयारी करते हैं, इंस्ट्रूमेंट यानी सर्वेक्षण के साधनों की तैयारी किस प्रकार से करते हैं, वो अपन नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा, यू विल अंडरस्टैंड मेन टॉपिक कलेक्शन ऑफ डाटा के। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अपन। इस वीडियो को आप देखना जरूर और नोट्स बनाते चलिए। कलेक्शन ऑफ डाटा चैप्टर नंबर 2 डाल के अपनी नोटबुक में नोट्स बना लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, चलिए जय श्री बालाजी की, थैंक यू सो मच।